हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 4 हिंदी क्लास 12 का। ठीक है, अर्णा रिश्वर। ठीक है, इनका लेखक कौन है आप लोग कमेंट में बताएगा। इनका लेखक क्या हो जाएगा? बोलेगा सर जी इनका लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। अर्णा रिश्वर आधा नर का आधा नारी का है, तो इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अर्णा रिश्वर रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के बीच, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग कब प्रकाशित हुई? तब वे कितने वर्ष के थे? तो 21 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 2 नंबर क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारित्व का भी साधना की थी? किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 3 नंबर। ठीक है, परशुराम का प्रतीक्षा शीर्षक काव्यकृति किसकी है? किसकी है? तो बोलिएगा सर जी रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के बीच है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? क्या है? तो अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के बीच है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति रेणुका का रचना क्या है? क्या है? तो 1935 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 6 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक निम्न के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भाग खाते हैं? तो नारियों से। आप लोग से अनुरोध है इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। चैप्टर नंबर 4 जो है अर्धनारीश्वर, इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जो पहला बात है, जो बार बार रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है वो है इसमें, और जो पूछने की संभावना है वो है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, और नोट्स चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा। मात्र हिंदी का नोट्स का प्राइस है 51 रुपया। कितना है? 51 रुपया। ठीक है, 51 रुपया प्राइस है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा सर हमें नोट्स चाहिए, तो आप लोग को मिल जाएगा कंप्लीट हिंदी। ठीक है, और इंग्लिश का भी कोर्स ला रहे हैं, इंग्लिश के भी बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 7 नंबर। 7 नंबर है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व अधिकारिणी नहीं रही, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है नेक्स्ट 8 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 507 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। तो इस किस यह युक्ति किस पाठ शीर्षक की है? तो अर्धनारीश्वर की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के बीच, अर्धनारीश्वर शिक्षा निम्न में जय शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? किस प्रकार रूप है? तो कल्पित रूप। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। चलिए आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जाएगा। नारी और नर एक ही डर की ढरी दो प्रतिमा है, यह रचना किस पंक्ति की है? तो अर्धनारीश्वर की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों के बीच है तो 14 नंबर, दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया? निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के बीच है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? किस जिले में हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको पता है किस जिले में हुआ, तो बेगूसराय में। चलिए 18 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? आप लोग को पता है तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जब बताएगा आप लोग तो आप लोग को रिवाइज होगा, ठीक है। तो रवि सिंह। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर आप लोगों के बीच है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो पहली काव्य पुस्तक दिनकर जी की कौन सी है? तो प्रभंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर आप लोगों के बीच है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 21 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 1925 में। चलिए 22 नंबर, 22 नंबर आप लोगों के बीच है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उद्भर्षी है, ठीक है, उद्भर्ष। चलिए 23 नंबर, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने की, ठीक है। चलिए 24 नंबर आप लोगों के बीच है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसने कहा? वह राक्षस हो जाता है, ठीक है। और होगा आगे, यह किस कथा की है? किस कथा की है? तो प्रेमचंद्र का, ठीक है। 24 का हो जाएगा प्रेमचंद्र। चलिए 25 नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? किस विधा? अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर जी, ये हो जाएगा एकांकी, ठीक है। चलिए 26 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृक्ष बन गई और नारी को उसने कली मान ली? तो पुरुष ने, ठीक है। चलिए 27 नंबर, आप लोगों के पीछे, नारी तो हमहू कही करी तब न किया विचार, जब जानी तब प्रवाहीन नारी महावीर। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से, ठीक है, अर्धनारीश्वर। चलिए 28 नंबर, 28 है, निम्नलिखित में कौन सा रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं? चलिए इनमें कौन नहीं हो जाएगा? जूठन हो जाएगा, ये तीनों, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसोल्ती, ये तीनों है। और चलिए 29 में, चलिए 29 नंबर आप लोगों के बीच है, निम्नलिखित में कौन सा रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों के बीच है 30 नंबर, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उस वर्ष पर, ठीक है। चलिए 31 नंबर आप लोगों के बीच है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो क्या आ जाए? चलिए बताइए, आप लोग को पता है तो कमेंट में कुरुक्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के नेक्स्ट 32 नंबर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। चलिए गंधाधारी थी, कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। चलिए 34 नंबर, प्रेमचंद थे कथाकार। चलिए 35 नंबर है, दिनकर का मूल नाम क्या था? अच्छा, दिनकर का जन्म कब हुआ? मिस प्रिंट हो गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को, ठीक है। 35 का ये हो जाएगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। चलिए आप लोगों के पीछे 36 में, दिनकर किस युग के कवि है? तो आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए, सहोदर युग के। चलिए इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है? तो बोलिएगा सर जी, इनमें हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर।
चलिए 38 नंबर 38 है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई शुद्ध कविता की खोज? चलिए नेक्स्ट। चलिए इस तरह से आप लोगों का इनमें मात्र 38 क्वेश्चन था, ठीक है। 38 में आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग का बहुत कम भी सही हुआ तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट ही हो रहा है। आप लोग को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, क्लास को कीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव करा है इसे याद करने की प्रयास कीजिए। 2027 बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव इनसे बाहर नहीं रहेगा, इसी पे आधारित रहेगा, ठीक है। थोड़ा घुरा सकता है क्योंकि बोर्ड का है कि हर बार क्वेश्चन घुरा के पूछता है। इसको जब बेसिक याद कर लीजिएगा इतना ऑब्जेक्टिव, तो इसी को घुरा फिरा के देगा तो आप लोग मार सकते हैं। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।